वोट जाके लोकदल को मुख्यमंत्री चाय होगी। बड़ी कसमाकस देखने को मिल रही है। वोट जाएगी जयंत को, लेकिन सीएम के रूप में चाहिए योगी आदित्यनाथ। यहाँ विधायक भी आए थे, फिर आपने बताया नहीं। आया विधायक से जाकर तुमको फिर क्या ढोल बजाता बिजार पड़ा नहीं देता तो यहाँ वो ढोल बजा रहा है क्या? हमारा विधायक है, 5 साल में एक बार हमने शिकल, हम जानते नहीं उसकी शिकल कैसी है, आज तक आया ही नहीं, आज तक हमारे तो मिलना। अब तो ये इस लड़के तो प्यार है, इसमें जब पैनी लिखड़ेगा बस थोड़े दिनों में। बीजेपी को डट के बीजेपी को वोट राष्ट्रीय लोकदल को जाएगा। टोटल गुंडे A to Z, ये जितने कैंडिडेट बनाया क्या दिया गुंडे नहीं दे कराने का गुंडा था। 37 भाजपा के गुंडे हैं जो टिकट पर लड़ रहे हैं। बढ़िया आदमी कौन बढ़िया आदमी, मोदी की योगी? दोनों। एक तो रोज उसका फिर वो डाढ़ी बगू मुसिर बगू एक 3 मीटर का डाढ़ा ले रहा दूनी किस पता रहा बात। हाँ नाश कर दिया देश का। बिक्के वाले रास्ते पे वो जागरण करे थे वे, उसके लिए रसीद कटवाने गए, उसने पूछा कहा विधायक ने कि कुडाना कहाँ है। ये विधायक को ये भी नहीं पता कि मतलब विधानसभा सीट के अंदर कुडाना गांव भी है कोई। तो केवल एक कंट्रोवर्शियल बात है, विधायक आया कई बार दफा लिया यहाँ गाँव में, बाकी जो लोकदल के आदमी उनके थोड़ा जाएगा कोई भड़का वो भाग के। दंगा भी इन्होंने कराया था, बीजेपी वालों का कराया था सब कुछ। ना तो हमें कोरोना ने कुछ दिया, ना हमें मोदी ने कुछ दिया। तो घर को ना कह दिया भाई कॉपी पेंसिल ये बगल दर्द है टेम आ लिया छोल का, अपना छोल और अपना काम करियो है, सब तो बढ़िया रोजगार नु बस नु कह दिया और कुछ ना करे नु पढ़ने के लिए नहीं बोल ना मना कर दी साहब। जमशेद का लड़का है मुसलमान दिल्ली का, और अभी सेलेक्ट हुआ वो पुलिस में। जो उसका भी और इसी मैं 2 महीने पहले जो अपॉइंटमेंट है, इनसे पूछा ये क्यों नहीं हुए। नमस्कार, मैं हूं अंजलि मलिक और आप देख रहे हैं न्यूज 80। चुनावी माहौल क्या है, राजनीति में चल क्या रहा है, पूरी जानकारी देते रहेंगे न्यूज 80 से। लगातार आप न्यूज 80 के साथ बने रहिए। फिलहाल हमने आपको शामली विधानसभा सीट के शुगर मिल में घुमाया था, सेटा गांव में घुमाया था, और यहीं शामली से लगता हुआ एक गांव कुडाना, जहां से हम आपको बताने वाले हैं चुनावी माहौल क्या है, राजनीति किस कदर गरमाई हुई है। हार्डली 20 से 18 दिन चुनाव में बचे हैं, चल क्या रहा है जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुदेश पाल। ताऊ जी गैप थोड़ा ज्यादा हो रहा है, आप खड़े हो जाइए। अच्छा चलो बताओ। हाँ जी, वोट किसको जाने वाला है? वोट बीजेपी को जाएगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि बढ़िया पार्टी। अच्छा ही। हाँ? क्या किस मुद्दा क्या है? मुद्दा सारे सब बढ़िया काम कर रही। अच्छा, बढ़िया काम कर रही है। और? लेकिन पहले भी हमने देखा, मतलब लोग खिलाफ ज्यादा चल रहे हैं। नहीं, वो तो अपने विचारधारा है, कोई किसी के पक्ष में कोई किसी के पक्ष में, या नहीं। आपके मेन मुद्दे क्या रहने वाले हैं कि मैं इस बेस पे वोट देने वाला हूँ? बढ़िया काम करा योगी, बढ़िया काम गिनवा दो हमारे दर्शकों। वे सारे काम बढ़िया नहीं है। जैसे शिक्षा सही है, गुंडागर्दी खत्म करी। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म करी है। बिल्कुल, सब आजादी तक घूम में या नहीं घूम रहे? सपा में नहीं घूमते थे। संपूर्ण टोटल गुंडे A to Z, ये जितने कैंडिडेट बनाया क्या दिया गुंडे नहीं दे कराने का गुंडा था, गुंडा एक्ट में बंद नहीं है। हाँ, वो तो जेल में चले गए, अब जाएगा ये डाल के जेल में नहीं जाने सारे। हाँ। कुछ और यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर समर्थन उनका किसको जाने वाला है। आपका नाम? वो सब नाम तो विक्रम है। हाँ जी। वोट जाके लोकदल को मुख्यमंत्री चाय होगी। बड़ी कसमाकस देखने को मिल रही है। वोट जाएगी जयंत को, लेकिन सीएम के रूप में चाहिए योगी आदित्यनाथ। ऐसा क्यों? पर ऐसा इसलिए है, योगी आदमी तो बढ़िया, पर चक्कर ये है डांगरू न मार दिए इन्होंने, नू खराब है। ये जो बछड़े फिरे इन तो परेशानी ज्यादा है, छोटे किसान है, सब नुकसान कर दिया। अच्छा, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर कुछ कार्रवाई करते हैं तो फिर क्या पूरा आपका वोट बीजेपी को जाएगा? हाँ, बीजेपी को जाएगा अगर बछड़े बनवा दें। अच्छा। हाँ, पूरा बीजेपी को। तो रालोद को आप कह रहे हैं कि मैं रालोद को वोट दूंगा, कारण यूँ है, पार्टी जो है बहुत दिन से सत्ता में नहीं आई, कुछ मेंबर इसके भी सत्ता में आ जाएंगे, किसानों के लिए अच्छा काम करेंगे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि किसान पार्टी है, इसीलिए जयंत चौधरी को वोट जाएगा। कुछ और मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? महिपाल जी। वोट किसको जाएगा? लोकदल। क्या मुद्दे क्या रहने वाले? मुद्दे ये रहने वाले हैं जो उनसे बताओ, एक बार गुंडे हैं इस पार्टी में, गुंडे नहीं से
22 आदमी तो गुंडे हैं इसमें। सपा में, गठबंधन में 37 है भाजपा में। जैसे परसों रात को टीवी पे भी बताया था, 37 भाजपा के गुंडे हैं जो टिकट पर लड़ रहे हैं। हाँ, यहाँ बछड़े फिरे, सारी फसल खा गई। मील का पेमेंट आज लो नहीं करवा, पिछले साल का सारा कितना पेमेंट है यार, वो नहीं करवा। मुद्दे ये है। कुछ और भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ताऊ जी, आपका नाम? बालकृष्ण। बालकिशन जी, वोट किस पार्टी को दे रहे हैं बालकिशन जी आप? बीजेपी को। बीजेपी को, कारण? बढ़िया आदमी। हाँ। कौन कौन बढ़िया आदमी, मोदी की योगी? दोनों। अच्छा, हाँ, दोनों ही बढ़िया। तो अब पार्टी के काम के ऊपर वोट देंगे या फिर चेहरे के ऊपर? नहीं, काम के। अच्छा, काम क्या? काम बढ़िया कर रहे हैं ये। हाँ। कौन सा काम पसंद है आपको बीजेपी का? एक तो डकैती चोरी छुटवा दी, बदमाश है सारे ठिकाना लगा दिए। हाँ, और क्या रह गया। सपा अभी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार तंज कसते रहते हैं कि नाहिद हसन को टिकट दे दिया, और भी वो नाम गिनवाते रहते हैं, राजा भैया जैसे विधायकों को टिकट दे दे। इस पर क्या? ये तो राजनीति, कोई किसी को कुछ बतावे, कोई किसी को कुछ बतावे, तो अलग अलग भाषा है, अलग अलग विचार है लोगों के। आदमी बीजेपी को डट के बीजेपी को वोट। एक और हैं ताऊ जी, यहाँ इनसे भी पूछते हैं कि आपका नाम? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह, कैमरे पे ताऊ जी देख लीजिए। अच्छा बेटा, वोट किस पार्टी को जाएगा? लोकदल को। लोकदल को, क्यों? यहाँ सरकार ने कुछ नहीं किया। अच्छा, बछड़े यहाँ ना तो तेल होने देते मारे, ना चने होने देते, ना वो होने देते गेहूँ, सब खा जा। अच्छा, मोदी कहता अच्छे दिन आओगे, अच्छे दिन तो आए नहीं। अच्छे दिन आ तो गए, सड़कें इतनी अच्छी हो गई, बाकी गड्ढों में चलने वाले आदमी है, सड़कों में खेलने जाओ। हम तो गांव तो सामने गाँव। सड़कें नहीं चाहिए थी आप? हाँ, सड़कें तो कहीं ले जाओ। सड़कें हमारी पे कौन सा गाड़ी है, गाड़ी चला रहे हम। ये तो और बीजेपी ने गुंडा राज खत्म कर दिया। गुंडा राज कौन सा करते बताओ? बलात्कार यहाँ हो रहे, चोरी यहाँ हो रही, डकैती यहाँ पड़ रही, कहाँ कर दिया बताओ आप? तेल यहाँ बढ़ा दिया, पेट्रोल यहाँ बढ़ा दिया। मोदी ने कहता बोल रहा वो महंगाई का मुद्दा रहने वाला है इस बार। यहाँ जिनसे भी हमारी बात हो रही है, महंगाई का मुद्दा रहने वाला है। कुछ और यहाँ युवा है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस पार्टी को उनका समर्थन है और उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं। अच्छा ताऊ जी, हाँ जी बताइए। ताऊ जी काफी उत्सुक दिख रहे हैं बोलने के लिए, बताइए ताऊ जी, वोट किस के लिए है? गड्ढू में जान रहे, सड़क का बन रही है, चल कर देखो। और वहाँ गोंडी पे जा, कच्चे में जा, गोंडी नंबर गोंडी है, नहीं बनी सड़कें। सड़क कहाँ बनी? नंबर 2 से झुट्टू चक्कर दे रहे बाजार में को। गाँव में कहाँ बनी सड़क में? यहाँ ले रिंग लो, देखो जाकर माजरे लो, सड़क है क्या? परेशानी है बहुत ज्यादा है। अच्छा, यहाँ विधायक भी आए थे, फिर आपने बताया नहीं? विधायक से जाकर तुमको फिर क्या ढोल बजाता, बाजार पड़ा नहीं देता तो यहाँ वो ढोल बजा रहा है क्या? तो खेत में अगर पशु फिर खेत में अगर पशु घूमे थे तो अब दिखाते विधायक जी? दिखाते कहा विधायक से? गाँव में घूमे, बाहर लोग गाँव में गुली कट कर भाज गया, जाकर चुक गया। अच्छा, हाँ, ढोल पिटा गया, वहाँ कुछ चुक था उसका। मिलने नहीं आप? नहीं कि मिलने का मतलब नहीं, परेशानी बहुत ज्यादा है। एक तो डांग रुख भी है इनकी, और करया कुछ नहीं। अच्छा, अगर टुकड़ा दिखा रहा किसानों को 2 महीने के ना का। अब बिल पहले भी तो यही था, नहीं पता है ये योगी बता रहे कहाँ है। तो बिल तो लेके आए थे ना कि किसानों की आय दोगुनी कहाँ होगी, आधी होगी तिहाई। परेशानी होगी बहुत ज्यादा है, दुगुनी बताओ, चक्कर दे रहा, परेशानी है बहुत ज्यादा है। एक तो रोज फिर डाढ़ी बगू सिर बगू, एक 3 मीटर का डाढ़ा ले रहा, दूनी किस बता रहा बात। हाँ, नाश कर दिया देश का, बता रहे लोग दल को देंगे जीरा। अच्छा, बस जी समय आ गया अब तो, ये नहीं कहीं भी जाने के, पहले बका लिया बहुत ही आदमियों ने, ये नहीं जावे। अब तो ये इस नल के तो प्यार है, इसमें जब पानी निकलेगा बस थोड़े दिनों में। तो क्या लगता है कि इस बार नल का जल कमल का फूल सुखा देगा? बिल्कुल, कमल तो बिल्कुल गया जी। हमें तो बका लिया था, मेरे बड़ों ने कह दिया था, बोला भाई कमल को दे लियो बस, इबका तो यहाँ है। पहले बड़ों ने बकाया था। हाँ जी। लेकिन कुछ और युवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि उनका वोट किस पार्टी को जाएगा और मुद्दे क्या रहने वाले हैं। आपका नाम? मोनू मलिक। मोनू, वोट किस पार्टी को जाएगा? राष्ट्रीय लोकदल। अच्छा, कारण?
कारण हम नलके से जुड़े हुए हैं जी, पहले से ही नलके को ही वोट देंगे। खानदानी रालोद के पर्सन चक। हाँ, और हमारा विधायक है 5 साल में एक बार हमने शिकल, हम जानते नहीं उसकी शिकल कैसी है, आज तक आया ही नहीं, आज तक मारते मिलना। एक बार वहाँ भिक्के रास्ते पर वो जागरण करे थे वे, उसके लिए रसीद कटवाने गए, उसने पूछा कहा विधायक ने कि कुडाना कहाँ है। ये विधायक विधायक को ये भी नहीं पता कि मतलब विधानसभा सीट के अंदर कुडाना गांव भी है कोई। ये विधायक के बयान थे। पिछले चुनाव में आपने वोट किसको दी थी? पिछले चुनाव में लोकदल को दी। अच्छा, पिछले चुनाव में भी रालोद को। लोकदल को ही वोट देंगे। वोट राष्ट्रीय लोकदल को जाएगा। अच्छा, रालोद को जाएगा जी। रालोद के खासा प्रेमी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्या उनके घोषणा पत्र से आप मतलब? उसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन भी तो नहीं है ना, और उनका घोषणा पत्र आया है वो देखते हैं, सबके ऊपर हमने विश्वास। 14 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे, 1 करोड़ रोजगार, यही लेके आए थे कि हम साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन योगी सरकार ने जो रिपोर्ट आई है, कभी उसमें विज्ञापनों में 4.5 लाख रोजगार, कभी 4 लाख रोजगार, कभी 5.5 लाख रोजगार। जब उनको खुद ही नहीं पता कि रोजगार मैंने 5 साल में कितने दिया है, तो फिर हम कैसे उन पर विश्वास कर लें। विश्वास नहीं है। बीजेपी के कार्यकाल में युवाओं का लगातार आरोप लग रहा है कि जॉब नहीं मिली है कोई भी। कुछ और है हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अनुज मलिक। अनुज, वोट किस पार्टी को जाएगा और चोट किस पार्टी को दोगे? राष्ट्रीय लोकदल वोट जी। कारण ये है रोजगार चाहिए युवकों को, रोजगार बिल्कुल मिला नहीं अभी। अब क्या करते हैं आप? मैं फिलहाल कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी। कंपटीशन? अच्छा जी। भर्ती वगैरह कुछ नहीं, फिलहाल तो अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, वो लीक हो गया है। जिस मतलब जो पता चल रहा है उसकी मेरिट भी काफी ऊपर जाने वाली है। अगर जो मेहनत कर रहा है उसके पास में अगर उसे पेपर ही अच्छे से नहीं होगा तो उसका फायदा। लेकिन भ्रष्टाचार तो खत्म कर दिया ना सरकार ने। भ्रष्टाचार तो ऑटोमेटिक ही पहले आरोप लगते रहे हैं कि सपा की सरकार में 8, 9, 10 इस तरह का एक एवरेज एक मेंटेन कर दिया था कि ठीक है इतना पेमेंट तुम लेके आओ, तुम्हें भर्ती कर लिया जाएगा। उसका अभी भी भ्रष्टाचार तो अब भी चल रहा है। ये यूपीएससी में पैसे ही तो चल रहा है। जब भी तो 160 नंबर है बच्चे के 160 क्वेश्चन में से, ऐसा कैसे हो सकता है? 160 में 160 क्वेश्चन कैसे ठीक हो सकता है वो पढ़ के गया हो एग्जाम। 160 तो वो आईपीएस आईएएस लेवल की तैयारी करता ना, फिर एसआई का क्या फायदा है उसका? बीजेपी से क्यों इतने नाराज? बीजेपी कुछ कार्य कर ही नहीं, ऐसा कुछ बीजेपी को वोट दें। बीजेपी तो झूठ बोलने के पीछे हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा वो लगा रही, ज़्यादातर जातिवाद पर वोट का वो रखे, इसलिए तो हम तो रालोद के साथ हैं। तो जातिवाद तो अभी रालोद और सपा के गठबंधन में भी दिखाई दे रहा है। जातिवाद कहाँ दिखाई दे रहा है? ये तो भाईचारा नहीं। अभी हम अगर सिवाल खास सीट की बात करें, मथुरा की मांट सीट पर बात करें, वहाँ पर मतलब इस तरह है कि अगर जाट कैंडिडेट नहीं उतारा, मोमडन को किसी को दे दिया कि टिकट वापस लो, हम जाट जयंत चौधरी को वोट देंगे तो जाट कैंडिडेट होना चाहिए। इस पर क्या सोचते हैं? वो तो पहले से जाटों की रिजर्व बताई जा रही है, उसमें जाट ज्यादा है, इसलिए तो जाट। राजनीतिक समीकरण क्या है जाट वोटरों के, ताऊ जी हमें समझा रहे हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। उस सीट पर पहले से ही जाट कैंडिडेट होता हुआ है, जाटों का वहाँ रुझान ज़्यादा है। जैसे पंजाब में जो है सिख जट सदा मुख्यमंत्री होता है, ऐसे ही वहाँ जाट होता है। तो आपको ये नहीं लगता कि जैसे ये जाट और मुस्लिम कहीं ना कहीं ये मतलब गठबंधन पे फर्क पड़ेगा? ये बीजेपी को, अपने विपक्ष को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो पावे, सब समझदार हैं, समझा देंगे नेता लोग, जो फाइनल होगा वही इस पर सब वोट देंगे एक तरफा। आपको क्या लगता है कि जैसे अवतार सिंह भड़ाना थे, उन्होंने गौतम बुद्ध नगर की उन्होंने वहाँ से जेवर से कल उन्होंने बोल दिया था कि नहीं ठीक है मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे कोरोना हो गया। रात फिर उन्होंने ट्वीट किया कि नहीं मैं इलेक्शन फिर लड़ूंगा। तो कुछ लगता है क्या कि अंदर ही अंदर कुछ सियासी कुछ हलचल चल रही है? सियासी हलचल कुछ नहीं, उसकी वहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो बहुत वोट से जीतेगा वहाँ जेवर में, उसकी बहुत पहले से मांग चली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे कि यहाँ के विधायक का हाल है, तजेंद्र निरवाल का वोट मांगने 2017 में आए थे, उसके बाद परसों ये यहाँ पर पहुँचे थे। आपको बता दें कि हमने न्यूज़ 80 पर खबर भी चलाई थी कि तजेंद्र निरवाल का गांव में युवकों ने खासा विरोध किया था। तो आपको क्या लगता है ताऊ जी, किस नज़रिए से आप इस चीज़ को देखते हैं कि विधायक आते हैं, वोट मांगते हैं, 5 साल का कार्यकाल निकल जाता है, उसके बाद दोबारा फिर वोट मांगने आ जाते हैं? 1-2% विधायक ऐसे हैं जो उनसे बाहुबली मान लो, पैसे वाले मान लो, वे क्षेत्र में एक बार आकर दोबारा नहीं आते। वे अपने पैसे के बल पर जीतना चाहें, ज़्यादातर उन्हें कामयाबी मिले, पब्लिक जो है उस टाइम डोल जान की तरफ, इसके बाद में वे पता लेने नहीं आते पब्लिक, अपने पैसे के बल पर वो करें। तो केवल एक कंट्रोवर्शियल बात है, विधायक आया कई बार दफा लिया यहाँ गाँव में,
बाकी जो लोक दल के आदमी उनके थोड़ा थोड़ा जाएगा कोई भगा वो भाग के या मैं कैमरे पे जरा दर्शकों को भी तो आपको दिखना चाहिए ना। विधायक आया कई दफा आ गया यहाँ, ये बात नहीं आता है, पता भी लेता है। अच्छा। जी हाँ। लेकिन फिर यहाँ पर आरोप एंटी पार्टी होगी, एंटी पार्टी तो किसी कैंडिडेट पर लगाई गया आरोप। अच्छा। जी हाँ। आपको लगता है कि ये रालोद के समर्थक है, यही कारण है कि वो तजेंद्र निरवाल पर आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगा रही है वो आया, उसने काम भी बहुत करा। हमारे साथ वो युवा थे जिन्होंने अभी हमें जानकारी दी कि यहाँ तजेंद्र निरवाल, ये लोग पर्ची कटाने किसी पूजा के माध्यम से ये गए थे कि पूजा है एंड ऑल, तो उन्होंने बोल दिया कि कुड़ाना कहाँ है। वो तो आपके गांव को भी नहीं पहचानते। नहीं, ये तो बकवास बात है, हम नहीं मानते हैं बात। पूछ लेती हूँ मैं एक बार, तजेंद्र निरवाल गांव में कई बार आए, फिर आपका ऐसा आरोप क्यों? एक बार भी नहीं आए। कौन सी जगह आए? कौन सी जगह आए हैं? बताओ जवाब दो इनकी बात का। 3 दफा तो बेच सिंह इसके घर के सामने है, बिल्कुल इन फ्रंट है। जीपी के और तेरे तो दौड़ा के ठगाओ भाई, ये तो गांव के हैं। देखो हम बताओगे। अरे सब एक मिनट सुनो, अरे एक ही मिनट सुनो। देखो विधायक जो है, सुनो जो विधायक एक पर्चे वो मेंबर हो, वो सबका ही आदमी हो। हम नहीं कह रहे वो घर घर थोड़ा तो जाएगा नहीं, किसी एक पब्लिक सेट प्लेस पर जाएगा नहीं। लेकिन अगर जनता ने चुन के उन्हें गद्दी पर बिठाया है, अगर उसके पास जाएगा तो वो तो कुछ कहेगा, उसे जीवित कुछ करेगा। ये लोग तो गए थे पर्ची कटाने, तो फिर उन्होंने इनकार क्यों किया कि गांव कुड़ाना है कहाँ? अजी नहीं, ऐसी बात नहीं। हमने तो 20 बार जा लिया उसके थोड़ा, जब तू बेचारा बढ़िया लाड़ बात करे। ताऊ जी तो 20 बार उनके पास चले गए, बात भी उनसे करी है, लेकिन फिर आपके आरोप ये क्यों कि तजेंद्र तो गांव में आया ही नहीं? नहीं आए नहीं मिले, किसी से नहीं मिले। अच्छा। नहीं आए गांव में। ये है कि बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, ये उनकी तारीफ करते हैं। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी ने क्या काम किया आप लोगों के बीच में? क्या काम किया? आप किसान हो, आपका पेमेंट हुआ, आपका हमारा पशु का। लेकिन बोल रहे कि पेमेंट तो पूरा हो गया है। ये बोलने से थोड़ा ही होता है, ये तो यही बता देंगे जो बीजेपी के सपोर्टर है, यही बता देंगे पेमेंट हो चुका कि नहीं। जी हो गया क्या पेमेंट पूरा? नहीं, मार्च तक जो है 13-14 मार्च तक का पेमेंट आया पिछले साल का। लेकिन जी नहीं, हाँ जा लिया होगा बस। हमारा 13-14 अप्रैल तक का उसका पता, मार्च तक का पता। तो और क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं? मुद्दे तो यही है कि यहाँ के पेमेंट का है, आवारा पशु का है, मेरे नौजवान भाइयों के लिए रोजगार का है। एक सुरक्षा को मतलब मद्देनजर रखते हुए लोग काफी कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में सुरक्षा कानून व्यवस्था काफी मतलब चाक चौबंद रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सुरक्षा सबकी वो तो ये तो सीजनली काम होते हैं, चोरी चकारी का। ये अब पहले वाले चोर कहाँ है? बताओ कहाँ है पहले वाले? पहले जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था सपा की सरकार में, उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? दंगा भी इन्होंने कराया था, बीजेपी वालों का कराया था सब कुछ। मोदी जी को सत्ता में आना था और ये दंगा उनका कराने का काम था, और हम लोग इनके बहकावे में आ गए। अच्छा, बहकावे में? नौजवान भाई बहकावे में आ गए। इनको था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे एक साल में, रोजगार तो जीरो कर दिए, रोजगार तो खत्म ही कर दिए। रोजगार तो 2 करोड़ तो इन्होंने घर भेज दिए। रोजगार की तो बता दो क्या जी, एक नाम है रोजगार का, PPM पत्तीपाड़ महकमा, ठीक है जी। नु कह दिया करके भाई 10 पूरी करी है ये यार पलकटी यार दानती यू करे यू राजी मेरा भाई, एक और 20 पूरी यू करे तड़की को, ठीक है जी। यू रोजगार मिल रहा, PPM पत्तीपाड़ महकमा, ठीक है। तो PPM ये एक नया रोजगार युवाओं ने ढूंढा है, PPM, ठीक। कुछ और है, क्या बोल रहे हो ताऊ जी? मैं ये कह रहा, ये जैसा पत्ती पाड़ना, गंडे काटने, छोड़ना, ये तो हमारा काम है। विदेशी तो काम नहीं कोई, करना तो हमें ही पड़ेगा, या नहीं जी? लेकिन ये पढ़ते भी है ना, उसके बावजूद भी फिर नौकरी। इनकी आप मार्कशीट देखिए, क्या % मार्क है? हाँ, कितने % मार्क्स थे आपके? 73% है जी। 73% में जॉब ना मिला, जॉब कहाँ कौन सी दुआ तो रखी, या तो दुआ भाजपा ने दुआ रखी तड़के को पिट्ठी दांती ठाल है और पलकटी ठाल है, बढ़िया भर्ती और
और ए यू लट रहे है, ए सुनता हूँ यू लट रहे है, नु कह बोला ले बछड़े ये भी भगा काने तो जई। हाँ देखो जी, जो बच्चा पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट बच्चा है वो गांव में रुकता नहीं, बस असली बात ये है। तो सारे 5 साल होली कौन गया अनपढ़ी है। चलो मैं ए मैं उठा दिया, इस बात का विरोध कर दिया, मैंने कह दिया अरे ये सारे अनपढ़ी है के सारे है, ये सारे ये रे लमडे यूपीएसआई की कर रहा। अच्छा, यूपीएसआई की आप तैयारी कर रहे हैं। अब तक कितनी भर्ती आपने? 6 साल में एक बार आती है यूपीएसआई की भर्ती। अब फिलहाल अभी हुई है, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। इतनी दूर सेंटर थे, अगर एक बार भी कैंसिल होता है 500 रुपये आने जाने में लगते हैं। मेरा आगरा था। हाँ, यहाँ से कम 300 साढ़े 300 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से जाने में और आने में खर्चा। अगर वो पेपर कैंसिल हो जाता है, अभी यूपी टेट का पेपर कैंसिल हुआ था, वो दोबारा फिर कैंसिल होने के चांस चल रहे हैं। अब 2 बार बच्चा है वो तो देगा नहीं अपनी फीस, पढ़ेगा तो सभी जाते हैं। ये तो है नहीं कि कोई बेफालतू के लिए चला जाएगा या घर वो कर देगा, वो कर दिया। 500 युवाओं का आरोप है कि एक तो फीस महंगी कर दी। तो घर को ना कह दिया भाई कॉपी पेंसिल ये बगल दर्द है, टेम आ लिया छोल का, अपना छोल और अपना काम करियो है, सब तो बढ़िया रोजगार नु बस नु कह दिया और कुछ ना करे नु कह पढ़ने के लिए नहीं बोलते ना मना कर दी साहब। पीछा ही नहीं रहा, कहाँ था पढ़ मैं जा नु या महंगाई ज्यादा हो गई। या सड़क है इस पर गुजावे और वह अपना चोल चाल के फिर उल्टा ले, अरे एक लट दे दे तड़की को अपना डांगर पांगर को बगेल दे, इन तब बूझ लो और ही ना पता सारा। भाई ने 3 साल तक आर्मी की तैयारी करी, पढ़ने का तो कोई रीजन नहीं था। 3 साल से भाई की भर्ती नहीं आई, पैर खराब हो गए। 3-4 साल हो गए लगातार ये ट्रैक हमारा रेस करते हैं, 3 साल हो गए कोई भर्ती नहीं। तो ट्रैक में अपने कैमरामैन को दिखाना चाहूंगी कि एक बार दिखाए ट्रैक को कि जहां भर्ती की तैयारी करते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं। ये पूरा ग्राउंड है, यहाँ पर सर्कल में दौड़ लगाते हैं और पैर खराब हो गए लेकिन भर्ती नहीं आई। युवा खासा नाराज बीजेपी, और इधर कुछ सियासी हलचल चल रही है। नजर एक बार देख लेते हैं कि चल क्या रहा है इधर। जी ताऊ जी ने तो बोलने से इनकार कर दिया कि ताश खेल रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई। जी ताऊ जी से पूछ लेते हैं। नहीं, इन्होंने भी बोलने से इनकार कर दिया। क्यों, आप किस पार्टी को वोट देंगे नहीं बता रहे हो आप? गुपचुप डाल के आओगे? अच्छा, नल के? हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार नलका भारी है कि कमल का फूल खिलेगा? नलका जीतेगा यहाँ से। हाँ जी। तो काफी समर्थक यहाँ रालोद के दिखे हैं। युवाओं की अगर बात करें तो रोजगार का मेन मुद्दा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, लगातार भर्तियां कर रहे हैं, वैकेंसी निकलती है, पेपर लीक हो जाते हैं, रद्द कर दी जाती है। तो मेरे पास का एक बच्चा है। अच्छा, ताऊ जी कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। ये बता रहे हमारी जॉब नहीं लगी। मेरे पास का एक बच्चा है इनसे पीछे का, जमशेद का लड़का है, मुसलमान दिल्ली का, और अभी सेलेक्ट हुआ वो पुलिस में। अच्छा। जॉब उसका भी, और इसी मैं 2 महीने पहले जॉब अपॉइंटमेंट आया। इनसे पूछा ये क्यों नहीं हुए? पीछे दे उसको सुनाओ, उसे रोटी नहीं मिलती जी। वो सुबह शाम ले जाकर सब्जी बेचे है, उसके भाई और सब्जी बेच रहे दिल्ली में जाके, और वो जो है अपॉइंट में मांग का बेचारा पढ़ कर मेहनत करके चम्मच बांध कर पढ़ा उन बच्चा हो, और वो सेलेक्ट हुआ। वोट किसको जाएगा? वोट तो लड़के पे जाएगी जी। अच्छा, क्यों? बस अपनी दिल की बात है, सब दिल की बात है मतलब। अच्छा, तो रालोद को चाहते हो आप? हाँ जी, दिल से। क्यों, कारण क्या? बीजेपी से क्यों परेशान हो गए? जी परेशान कुछ नहीं है बीजेपी से। परेशान कौन सा बीजेपी बेचारा हमें घर के कुछ परेशान दे रहा। हमें तो जब भी मजदूरी करके खानी और अब भी मजदूरी करके खाऊंगी। अच्छा, हम है मजदूर आदमी। अच्छा, मजदूर अगर मजदूर तबके की हम बात करें तो बीजेपी कार्यकाल में मतलब कैसा रहा आपका कोरोना काल जो चला? कोरोना काल में तो हमने तो फ्री मजदूरी करके खाई जी। ना तो हमें कोरोना ने कुछ दिया, ना हमें मोदी ने कुछ दिया। अच्छा, मोदी ने कुछ नहीं दिया। हम क्या कह सके इस बारे में बताओ। अच्छा, हम तो फ्री मजदूरी करे, भी मजदूरी कर रहे बस। पैसा मिल जाता है टाइम से? हाँ, टाइम से मिल जाए, मजदूरी करे तो फिर पैसा तो टाइम से मिलेगा जी। रालोद इस बार सपा का गठबंधन जो आएगा, रालोद सपा का किस्मत है जी। अच्छा, किस्मत है। हमारा तो काम वोट देना है, वो उनके नसीब है, क्या करेंगे। हमारा तो काम वोट देना है। अब आगे गठबंधन की सरकार की किस्मत, बीजेपी की सरकार की किस्मत। लेकिन यहाँ पर हमने जितने लोगों से बात की, ओवरऑल अगर हम बात करें तो रालोद के समर्थक
काफ़ी ग्रामीण एरियाओं की अगर इन क्षेत्रों की हम बात करें तो बीजेपी के समर्थक कम, क्योंकि उनके विधायकों से यहाँ खासा नाराजगी लोगों में दिखाई दे रही है। लोगों का आरोप है कि विधायक 5 साल पहले वोट मांगने आए थे, अब दोबारा चुनाव आ गए हैं तो फिर वोट मांगने आ गए हैं, गांव में कभी आते ही नहीं हैं। जिन लोगों ने उन्हें चुन के बिठाया है उनकी सुख सुविधा के लिए, लेकिन पहुंचते ही नहीं है वो। फिलहाल लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे न्यूज़ 80 के थ्रू कि किस गांव में किस विधानसभा सीट पर क्या है चुनावी माहौल। लगातार आप न्यूज़ 80 के साथ बने रहिए। नमस्कार। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।